वक्फ संशोधन कानून 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि शुरुआत में 3 बिंदु तय किए गए, हमने 3 पर जवाब दिए, लेकिन पक्षकारों ने 3 मुद्दों से भी अलग मुद्दों का जिक्र किया है। उन्होंने गुहार लगाई कि कोर्ट सिर्फ 3 ही मुद्दों पर फोकस रखे। कपिल सिब्बल ने इसका विरोध करते हुए कहा कि हम तो सभी मुद्दों पर दलील रखेंगे। कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मामले में अंतरिम आदेश जारी करने पर सुनवाई होनी चाहिए। आज कपिल सिब्बल ने बहस शुरू की और उन्होंने वक्फ कानून को गैर कानूनी बताया और वक्फ संपत्ति को कंट्रोल और छीनने वाला बताया। कोर्ट ने यह पूछा कि दरगाहों में तो चढ़ावा होता है। कपिल सिब्बल ने कहा कि मैं मस्जिदों की बात कर रहा हूं, दरगाह अलग होती हैं। तो शुरुआत कपिल सिब्बल की दलीलों से हुई। संजय शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त कोर्ट के बाहर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, आज क्या कुछ दलीलें कपिल सिब्बल की तरफ से दी गई और कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया? हिमांशु, अभी ये मामला सुनवाई पे अभी 2 बजे फिर कोर्ट जब भोजनावकाश के बाद बैठेगी तो फिर इस पर सुनवाई आगे बढ़ेगी और कपिल सिब्बल अपनी दलीलें जारी रखेंगे। कपिल सिब्बल की दलीलों का जो लब्बो-लुआब है वो ये है कि ये कानून संविधान ने जो अल्पसंख्यकों को अधिकार दिए हैं, जो नागरिक अधिकार हैं, जो समानता के अधिकार हैं, उन तमाम अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए है। और ये कानून वक्फ की अनरजिस्टर्ड संपत्ति को हड़पना चाहता है, यानी उस पर कब्जा करना चाहता है, उसको वक्फ से हटाने के लिए है। साथ ही कोर्ट यानी कार्यपालिका इसमें दखल देना चाहती है। जो वक्फ का बोर्ड है, अधिनियम में 1913 से लेकर 2013 तक ये बिल्कुल सही सुचारू रूप से चलता रहा है, लेकिन 2025 में जब सरकार अमेंडमेंट के नाम पर ये नया कानून लेके आई है, ये पूरी तरह से न केवल तर्क संगत नहीं है, ये पूरी तरह से बल्कि ये न्याय संगत भी नहीं है और ये कानून के संगत भी नहीं है। सरकार की तरफ से ये कहना है, सरकार ने अपने जवाब में ये कहा है कि ये कानून पूरी तरह से जो कानूनी प्रक्रिया है कानून बनाने की उसके मुताबिक सही है और सरकार ने पूरी रिसर्च की है। जो कमेटी बनाई गई थी साझा संसदीय समिति, उसने 10 से ज्यादा शहरों में जाकर लोगों से बात की है, 36 से ज्यादा मीटिंग्स की हैं और लगभग 10 लाख से ज्यादा लोगों ने इस बारे में अपनी राय और अपनी आपत्तियां बताई हैं। उसके बाद ये कानून पास हुआ है, लिहाजा इस पर अब सवाल उठाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन सरकार ने कहा कि वो जो अंडरटेकिंग दे चुकी है सरकार, वो अंडरटेकिंग कोर्ट के अगले आदेश तक वो बरकरार रखेगी। हाँ, अच्छा, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन बहुत से लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आज कोर्ट में हुआ क्या, तो चलिए वो हम आपको जल्दी से बता देते हैं। तो आज आप इस तरह से देखिए कि सॉलिसिटर जनरल की तरफ से क्या कहा गया कि कोर्ट सिर्फ 3 मुद्दों पर फोकस रखे, ये सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कहा गया। लेकिन कपिल सिब्बल क्या कहते हैं कि हम सभी मुद्दों पर दलील रखेंगे, ये कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया। और इसके साथ ही सॉलिसिटर जनरल कहते हैं क्या पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है, क्या पहले के कानून में रजिस्ट्रेशन की जरूरत थी? तो कपिल सिब्बल जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि हां, इसमें कहा गया था कि रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो सवाल पूछे गए तो उसमें कपिल सिब्बल की तरफ से जवाब दिया गया है। वक्फ कानून पर बहस हो रही है और यहां अभी ब्रेक है और ब्रेक के बाद दोबारा से बहस होगी। हमारे सहयोगी हमारे साथ में बने हुए हैं। अच्छा, ये बताइए कि अब 2 बजे के बाद जब इस पर चर्चा होगी, जैसे आपने बोला कि भोजन अवकाश के बाद जब चर्चा होगी, तो क्या सॉलिसिटर जनरल की तरफ से भी पक्ष रखा जाएगा, दलीलें दी जाएंगी और अब आगे किन मुद्दों पर बात होगी आज की सुनवाई में? हिमांशु, सबसे अभी तक याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलीलें दी जा रही हैं। कोर्ट का ये ऐसा परिपाटी है कि याचिकाकर्ता को पहले अवसर दिया जाता है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो पहले बहुत सारी याचिकाएं थी, पिछली सुनवाई में पिछले चीफ जस्टिस ने और पिछली बेंच ने ये साफ कर दिया था कि अब सिर्फ 5 याचिकाएं एग्जिस्ट करेंगी। उन 5 याचिकाओं पर सुनवाई होगी, उसमें 5 वकील होंगे और ये तय करना पक्षकारों का काम है कि 2 घंटे दोनों पक्षकार मतलब सरकार को और 2 घंटे याचिकाकर्ताओं को दिए गए हैं। तो इसमें याचिकाकर्ताओं को तय करना है कि 2 घंटे में वो कितने वकील उतारना चाहते हैं।
अगर एक ही वकील सक्षम है तो सही है, और अगर अलग अलग वकील उतारना चाहते हैं तो अलग अलग वकील उतार सकते हैं, लेकिन समय अवधि उतनी दी जाएगी। 1.5 घंटा बहस हो चुकी है और उसमें लग रहा है कि आधा से 1 घंटा कपिल सिब्बल और लेंगे। उसके बाद फिर सरकार को इनकी याचिकाकर्ताओं की दलीलों का जवाब देने के लिए सरकार को अवसर दिया जाएगा। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता होंगे, जो इसके अलावा और भी सरकार के नहीं सीनियर एडवोकेट को उतारना चाहे तो उतार सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सॉलिसिटर जनरल इन तमाम चीजों का, तमाम दलीलों का जवाब देंगे और उसके बाद मुझे और लग रहा है सबसे अहम बात तो संजय ये भी है ना, ये देखना होगा कि जिन 3 मुद्दों को फोकस रखने की बात कही गई है, जो कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि नहीं हम तो सभी मुद्दों पर बात करेंगे, उस पर कोर्ट का क्या स्टैंड होता है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।